वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी सदर जो बाइडन का ख़त, कहा दुनिया और ख़ित्ते को दरपेश वक्त के अहम तरीन चैलेंजेस का सामना करने में अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। सेहत आम्मा का तहफ़्फ़ुज़, मुआशी तरक्की और सबके लिए तालीम मुश्तरका विजन है जिसे मिलकर फ़रोग़ देते रहेंगे। पाकिस्तान के साथ मिलकर इंसानी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के फ़रोग़ के लिए पुरज़्म है। ये तवील अरसे के बाद किसी अमरीकी सदर का पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को पहला सिफारती ख़त और पाक अमरीका सिफारती ताल्लुक़ात में बेहतरी का इंदिया है। साइफर और PTI के इल्ज़ामात से दोनों मुल्कों के ताल्लुक़ात में सर्द बहरी आ गई थी। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की सिफारिश पर मुश्तरका मफादात काउंसिल की तश्कील नौ कर दी। तारीख में पहली बार वज़ीर ख़ारजा मुश्तरका मफादात काउंसिल में शामिल, वज़ीर ख़जाना शामिल नहीं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि ख्वाहिश है कि रवा माली साल के अख्तिताम तक IMF से नए क़र्ज़ प्रोग्राम पर स्टाफ लेवल मुआहदा तय हो जाए। नए प्रोग्राम के ख़द-ओ-ख़ाल पर बात करने के लिए IMF हुक्काम से 14 और 15 अप्रैल को वाशिंगटन में मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान की तरक्की के लिए सियासी अफरा तफरी का खात्मा ज़रूरी है। वफाक, सूबे और इदारे सब मिलकर यकसू हो जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंसदाद स्मगलिंग से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब, का आर्मी चीफ और सूबों के ताउन से इंसदाद स्मगलिंग में मदद मिली है। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, सिर्फ पॉलिसी फ्रेमवर्क देना है। निजी शोबे को लीड करना होगा। PIA की निजकारी और एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग पर अच्छी पेशरफ्त हो रही है, वक्त पर मुकम्मल कर लेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब से खिताब, मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि नए IMF प्रोग्राम के ख़द-ओ-ख़ाल पर बात के लिए IMF हुकाम से 14 और 15 अप्रैल को वाशिंगटन में मुलाकात होगी। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा दरामदाद और सब्सिडी की बुनियाद पर काम करने वाले कारोबार अब नहीं चल सकेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे महज वफाकी तरक्याती बजट के बजाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए होंगे। CPEC का पहला मरहला इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर था, दूसरे मरहले में इंफ्रास्ट्रक्चर से आमदनी हासिल करना है। कराची में रमज़ानुल मुबारक में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें ना रुक सकीं। गुलिस्तान जौहर में ऑनलाइन फूड डिलीवर करके अपना घर चलाने वाले रहबर अली को डाकुओं ने मुज़ाहमत पर कत्ल कर डाला। रमज़ान में डकैती मुज़ाहमत पर अब तक 6 अफराद जाँ बहक हो चुके। 3 महीनों के दौरान अब तक 47 शहरी डकैती मुज़ाहमत पर जान गंवा चुके। कंदकोट में तंगवानी ठल लिंक रोड पर सुई गैस के 2 चौकीदार अगवा, मुग़वियों की तादाद 14 हो गई। पुलिस का कहना है कि डाकू अगवा के बाद कच्चे की तरफ फरार हो गए। नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। सिब्बी है, जेकमाबाद है, कश्मोर है, कंदकोट है, यहाँ से लोग बड़े आते हैं खरीदारी करने, मगर इस दफ़ा हालात की वजह से वो कोई आ नहीं रहा। बिल्कुल ही मार्केटों में बिल्कुल ही सन्नाटे हैं। हालात की वजह से अब यहाँ का कस्टमर नहीं है। अब दिन में हम फारिग बैठे हुए हैं। यहाँ पर लोग लाखों करोड़ों की तिजारत करते हैं। अब जो भी आता है वो अपने साथ पेमेंटें लेके आता है, तो वो कैसे लेके आएगा इस बदअमनी में। M5 मोटरवे, नेशनल हाईवे और इंडस हाईवेज पर डाकू राज, बेअमनी के असरात सखर की मार्केटों पर भी पड़ने लगे। कश्मोर, घोटकी, जैकबाबाद और सिब्बी समेत दीगर शहरों से फैमिलीज और कारोबारी अफराद ने सखर के होलसेल मार्केट का रुख करना छोड़ दिया। दुकानदार कहते हैं कि पहले करीबी शहरों से लोग आकर रात देर तक शॉपिंग करते और बिला खौफ घरों को वापस लौट जाते थे। बेअमनी की वजह से कस्टमर रकम लाते हुए डरते हैं। DIG अब्दुल हमीद खोसा का कहना है कि कच्चा हमने पूरा सील कर दिया है 3 लेयर्स में, अब कच्चे से डाकू नहीं आ सकता है। वज़ीर आला पंजाब ने नवाज शरीफ किसान कार्ड की मंजूरी दे दी। 5 लाख छोटे काश्तकारों को आसान शराइत पर 1 साल में 150 अरब का कर्जा दिया जाएगा। बीज, खाद, कीड़ेमार अद्वियात की खरीदारी के लिए 30,000 फी एकड़ कर्ज दिया जाएगा। कार्ड के जरिए मुख्तलिफ अक़साम की सब्सिडी भी दी जाएगी। निजी शोबे के इश्तराक से मॉडल एग्रीकल्चर सेंटर्स बनाए जाएंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने रुकने कौमी असम्बली ज़ैन कुरैशी को 4 मुकदमात में राहदारी ज़मानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने सवाल किया कि आप तो पहले भी आए थे, राहदारी ज़मानत देते हैं, आप मुताल्लिका अदालतों में पेश हो जाएं। ज़ैन कुरैशी के वकील बोले, जी पहले भी दरख्वास्त दायर की थी, 4 मज़ीद मुकदमा दर्ज किए गए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जिन मुकदमात में हमने ज़मानत दी पंजाब पुलिस गिरफ्तार कर ले, हम आपको रिकवर करेंगे।
आपके कहने का मतलब है कि जमात इस्लामी पे प्रेशर आ गया? ये सब कुछ जमात इस्लामी पे प्रेशर आ गया, वरना और उन्होंने बैकआउट किया, आपने नहीं किया? नहीं, वो बैकआउट कर गए, हमने नहीं किया। ना हमारे ऊपर कोई दबाव था, ना जमात इस्लामी किसी दबाव के तहत फैसला करती है। इंशाअल्लाह बैरिस्टर गौहर साहब से मैं खुद मुलाकात भी करूंगा और हम चाहते हैं कि अपोजिशन जमातों के दरमियान राब्ते बढ़ने चाहिए, कोई गलत फहमी नहीं पैदा होनी चाहिए। जमात इस्लामी पर ना कोई दबाव था और ना वो किसी दबाव के तहत फैसला करती है। नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच का PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, बैरिस्टर गौहर से खुद मुलाकात करेंगे, चाहते हैं अपोजिशन जमातों में राबते बढ़ें, ऐसी गलत फहमियाँ पैदा नहीं होनी चाहिए जिनसे अपोजिशन मुखालिफ कुव्वतों को फ़ायदा हो। इससे पहले प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बैरिस्टर गौहर ने कहा था कि 8 फरवरी के इलेक्शन में जीतने वाले उम्मीदवारों को जमात इस्लामी में शामिल करवाने के लिए जमात की क़यादत से राबता किया था, लेकिन वो दबाव की वजह से पीछे हट गए। शाहीन शाह अफरीदी को हटाकर बाबर आजम को कप्तान बनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक काकूल के ट्रेनिंग कैंप में बाबर आजम बतौर कप्तान शिरकत करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी का बोर्ड के फैसले को देखते हुए क़यादत छोड़ने पर गौर। ज़राए के मुताबिक शाहीन अफरीदी के करीबी ज़राए उन्हें क़यादत ना छोड़ने का मशवरा दे रहे हैं। बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान ने 71 T20 में से 42 जीते और 23 हारे हैं। और मोदी हुकूमत ने कश्मीरियों को श्रीनगर की ईदगाह में ईद उल फितर की नमाज अदा करने की इजाज़त देने से एक बार फिर इनकार कर दिया। बीजेपी रहनुमा और मकबूजा इलाके के वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शा इंद्राबी ने कहा कि इस साल भी ईदगाह श्रीनगर में नमाज ईद अदा करने की इजाज़त नहीं होगी।